जय माता दी। आप सभी भक्तों पर माँ भगवती कृपा सदैव बनी रहे। आप सभी को नवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं। भक्तों, आज हम इस वीडियो में जानेंगे कि नवरात्रि के दिनों में अखंड ज्योत जलाने का क्या मतलब होता है, इसका महत्व क्या होता है, इसे हमें लाभ क्या होगा। कलश स्थापना करते हैं, उसके साथ साथ अखंड दीपक भी जलाते हैं। तो आइए जानते हैं आज की इस वीडियो में कि माता को जब हम अपने घर में स्थापित करते हैं तो अखंड ज्योत क्यों जलाते हैं और इसके जलाने के क्या नियम होते हैं, महत्व क्या होता है और किन बात का ध्यान रखना चाहिए अखंड ज्योत जलाते समय। और हम अखंड ज्योत जलाते समय किन मंत्र का ध्यान करना चाहिए, स्मरण करना चाहिए, किस मंत्र का जाप करना चाहिए, आज जानेंगे हम इस वीडियो के अंत में। तो इसलिए वीडियो को अंत तक अवश्य सुनें। भक्तों, हमारे हिंदू धर्म में किसी भी शुभ कार्य से पहले दीपक जलाया जाता है, जो कि बहुत ही शुभ होता है। इससे हमारे जीवन में रोशनी की किरण, उम्मीद की किरण जागती है। दीपक जलाने से हमारे घर में उजाला होता है और जीवन में भी उजाला होता है। तो सुबह शाम होने वाली पूजा में भी दीपक जलाने की परंपरा है। तो भक्तों, नवरात्रि का हिंदू धर्म में हमारे बहुत ही विशेष महत्व है। बहुत ही उत्साह के साथ सभी भक्त माता की प्रतीक्षा करते हैं और माता का नवरात्रि में आगमन होने के बाद उनका स्वागत करते हैं। उनके स्वागत में विधिवत अपने घर में पूजा अर्चना करते हैं, कलश स्थापना करते हैं और अखंड दीप जलाते हैं, जिससे हमारे घर में सुख समृद्धि बनी रहे और हमारी समस्त मनोकामना पूरी हो। हम साल में 2 बार नवरात्रि की विधिवत पूजा करते हैं, एक चैत्र नवरात्रि में, एक शारदीय नवरात्रि में। तो इस बार शारदीय नवरात्रि 22 सितंबर से शुरू हो रही है। तो इस दौरान नवरात्रि के दौरान में माता रानी को प्रसन्न करने के लिए श्रद्धालु कलश स्थापना, अखंड ज्योति, माता की चौकी आदि तरह से पूजा अर्चना करते हैं। मंदिरों में, बड़े बड़े पंडालों में माता दुर्गा की जो प्रतिमा रहती है उसे स्थापित करते हैं और अखंड ज्योत जलाते हैं। अखंड ज्योत पूरे 9 दिन तक बिना बुझे जलाने का प्रावधान है। अखंड ज्योत जलाने के बाद आप उसे अकेले नहीं छोड़ सकते, यह नियम है। ध्यान रखें, जो लोग अपने घर में अखंड ज्योत जलाते हैं उसे अकेला न छोड़ें। उस पर ध्यान रखें कि यह अखंड ज्योत 9 दिन तक न बुझे, क्योंकि इस संकल्प के साथ अखंड ज्योत जलाई जाती है कि इस अखंड ज्योत को हम जलने देंगे और बुझने ना देंगे। तो इसलिए आपको दिन और रात दोनों समय अखंड ज्योत की पूरी तरह से ध्यान रखनी चाहिए। ऐसा क्यों? ऐसा माना जाता है कि अगर यह ज्योति बुझ जाए तो अपशगुन माना जाता है। इसलिए हमें अखंड ज्योत जलाने से पहले इन बात का अवश्य ध्यान रखें कि अखंड ज्योत बुझने न पाए। नवरात्रि में 9 दिनों तक देवी माँ को प्रसन्न करने और मन वांछित फल पाने के लिए गाय के देसी घी से अखंड ज्योति जलाई जाती है। लेकिन अगर गाय का घी नहीं है तो आप अन्य घी से भी माता के सामने अखंड ज्योति जला सकते हैं। नवरात्रि के दौरान 9 दिन तक दीपक को जलाए रखना अखंड ज्योति कहलाता है। मान्यता है कि नवरात्रि में दीपक जलाए रखने से घर परिवार में सुख शांति बनी रहती और सभी कार्य सिद्ध हो जाते। इसलिए नवरात्रि के पहले दिन संकल्प करते हुए अखंड दीपक को जलाना चाहिए और नियमानुसार उसका संरक्षण देखभाल करनी चाहिए। अब आइए जानते अखंड ज्योत जलाने की विधि। नवरात्रि के दौरान जलाए जाने वाले दीपक यानी अखंड ज्योत को जलाने के कुछ नियम हैं, जिनका पालन भी हमें अवश्य करना चाहिए ताकि हमें मनोवांछित फल की प्राप्ति हो सके। तो आइए जानते हैं। आमतौर पर लोग पीतल की दीप पात्र में अखंड ज्योत प्रज्वलित करते हैं। यदि आपके पास पीतल का पात्र न हो तो आप मिट्टी का दीप पात्र इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन मिट्टी का जो पात्र रहेगा, दीपक रहेगा, वह थोड़ा बड़ा होना चाहिए ताकि उसमें ज़्यादा तेल आए, क्योंकि 9 दिन तक यह तेल जो दीपक है वो जलते रहना चाहिए। इसलिए बड़ा दीपक लिया जाता है नवरात्रि के दिनों में। अगर मिट्टी के दीप पात्र में अखंड ज्योत जलाने से पहले दीप पात्र को 1 दिन पहले पानी में भिगो दे। जो भी आप दीपक लें, जो बड़ा दीपक, उसे पानी में भिगोकर जरूर रखें। उसके बाद ही वह पानी में से निकाल के आप उसे साफ कपड़े से पोंछ लें। उसके बाद ही दीपक जलाएं। शास्त्रों के अनुसार नवरात्रि में अखंड ज्योत जलाने से पहले हम मन में संकल्प लेते हैं और माँ देवी से प्रार्थना करते हैं कि हमारी मनोकामना जल्द पूर्ण हो। अखंड दीपक को कभी भी जमीन पर न रखें। एक बार स्थापित करने के बाद उन्हें आप किसी चीज़ का दीपक जलाने से पहले आसन जरूर दें। चावल पर
या फिर फूलों पर। हो सके तो चावल ही रखें तो बहुत ही अच्छा होगा। दीपक को चौकी या पटरे पे भी रखकर जला सकते हैं। दुर्गा माँ के सामने यदि आप जमीन पर दीपक रख रहे हैं तो अष्टदल बनाकर रखें। आप स्वास्तिक भी बना सकते हैं। स्वास्तिक बनाकर भी आप दीपक प्रज्वलित कर सकते हैं। और यह अष्टदल, आप अगर अष्टदल बना रहे हैं तो अष्टदल आप गुलाब या रंगे हुए चावल का भी बना सकते हैं। अखंड ज्योत की बाती का विशेष महत्व। यह बाती रक्षा सूत्र यानी कलावा से बनाई जाती है। सवा हाथ का रक्षा सूत्र पूजा में प्रयोग किया जाने वाला कच्चा सूत होता है, लेकिन उसे बाती की तरह दीपक के बीचों बीच रखें ताकि यह आसानी से जलता रहे। अखंड ज्योत जलाने के लिए शुद्ध घी का इस्तेमाल करना चाहिए। यदि आपके पास घी जलाने के लिए पर्याप्त घी न है तो आप तिल का तेल या सरसों का तेल भी जला सकते हैं, मगर ध्यान रखें कि इनमें सरसों का तेल शुद्ध हो और उसमें कोई मिलावट ना हो। अखंड ज्योत को देवी माँ के दाईं ओर रखा जाना चाहिए, लेकिन यदि दीपक तेल का है तो उसे बाईं ओर रखना चाहिए। अखंड दीपक की लौ को हवा से बचाने के लिए कांच की चिमनी से ढककर रखना चाहिए। इन सब बातों का ध्यान रखें, उसका देखभाल जरूर करें। इस तरह से फिर संकल्प समय खत्म होने के बाद दीपक को फूंक मान कर या फिर गलत तरीके से बुझाना सही नहीं। इस तरह से कभी भी दीपक को फूंक मार के बुझाना नहीं चाहिए, अगर बल्कि दीपक को स्वयं बुझने देना चाहिए। जब तक अखंड ज्योति जले तब तक जलते रहने देना चाहिए। अखंड ज्योत जलाने से पहले हाथ जोड़कर श्री गणेश, देवी दुर्गा, शिव जी का आराधना जरूर करें। दीपक प्रज्वलित करते वक्त मन में मनोकामना सोच लें और माँ से प्रार्थना करें कि पूजा की समाप्ति के साथ आपकी मनोकामना भी पूर्ण हो जाए। अब आइए जानते हैं अखंड ज्योति माता के सामने जलाते समय इस मंत्र का जाप करना चाहिए। ओम जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री सोहा स्वधा नमस्तुते। फिर दीपक जलाते समय इस मंत्र का जाप करें। दीप ज्योति परम ब्रह्मा दीप ज्योति जनार्दन दीपो हरिते में पापम सद्या दीपम नमस्तुते। दीपो ज्योति परम ब्रह्मा दीपो ज्योति जनार्दन दीपो हरतु में पापम संध्या दीप नमस्तुते। फिर दूसरा मंत्र है शुभ करोतु कल्याणम आरोग्यम सुख संपदा दुष्ट बुद्धि विनाशाय च दीप ज्योति नमस्तुते। शुभ करोति कल्याणम आरोग्यम धन संपदा शत्रु बुद्धि विनाशाय दीपकाय नमस्तुते। आप इस मंत्र से अखंड ज्योति को प्रज्वलित करें। अब आइए जानते अखंड ज्योत जलाने के नियम क्या होते हैं। अखंड ज्योत जलाने से जो लौ निकलती है, जो लौ आप जिस तरह से जलाएंगे, हर तरफ से जलाने का क्या मतलब होता है। नवरात्रि में अखंड ज्योति की लौ पूर्व दिशा की ओर रखने से आय में वृद्धि होती है। दीपक की लौ पश्चिम दिशा की ओर रखने से दुख बढ़ता है। दीपक की लौ उत्तर दिशा की ओर रखने से धन लाभ होता है। दीपक की लौ दक्षिण दिशा की ओर रखने से हानि होती है। यह हानि किसी व्यक्ति या धन के रूप में भी हो सकती है। किसी शुभ कार्य से पहले दीपक जलाते समय मंत्र का जाप करने से शीघ्र ही सफलता मिलती है। अखंड ज्योत की गर्मी दीपक से 4 अंगुल दूर और अनुभव होनी चाहिए। ऐसा दीपक भाग्योदय का सूचक होता है। दीपक की लौ सुनहरी जलनी चाहिए जिससे आपके जीवन धन धान की वर्षा हो और व्यापार में प्रगति हो। अगर अखंड ज्योत बिना किसी कारण के शिव में बुझ जाए तो घर में आर्थिक तंगी आने की संभावना रहती है। दीपक में बार बार बातें नहीं बदलनी चाहिए। दीपक से दीपक जलाना भी अशुभ माना जाता है। ऐसा करने से रोग में वृद्धि होती है और मांगलिक कार्यों में बाधाएं आती हैं। दीपक से दीपक कभी नहीं जलाना चाहिए। मिट्टी के दीपक में अखंड ज्योत जलाने से आर्थिक समृद्धि आती है और चारों दिशाओं में आपकी कीर्ति बढ़ेगी। इसीलिए आप मिट्टी के पात्र में ही दीपक जलाएं। नवरात्रि के दिनों में नवरात्रि में दीपक जलाए रखने से घर परिवार में सुख शांति एवं पितृ शांति भी होती है। नवरात्रि में घी एवं सरसों के तेल का अखंड दीपक जलाने से शुभ कार्य सिद्ध होते हैं, सभी कार्य सिद्ध होते हैं। नवरात्रि में विद्यार्थियों को सफलता के लिए घी का दीपक जलाना चाहिए और कभी भी अखंड दीपक जलाने के लिए शुभ मुहूर्त का भी ध्यान जरूर रखना चाहिए। शुभ मुहूर्त देखकर ही कलश स्थापना करना चाहिए और अखंड दीपक जलाना चाहिए। तभी आपको सुख समृद्धि की वृद्धि होगी, आपकी समस्त मनोकामना पूर्ण होगी, आप पर माँ भगवती का आशीर्वाद प्राप्त होगा, आपकी समस्त मनोकामनाएं पूर्ण होंगी। अगर जो लोग विधि विधान से नवरात्रि के दिनों में कलश स्थापना करते हैं, अखंड ज्योति जलाते हैं, माँ की दोनों समय आरती करते, पूजा करते, दुर्गा सप्तशती का पाठ करते हैं, दुर्गा चालीसा करते हैं, उनकी आरती करते हैं, माँ अवश्य उन पर प्रसन्न होती हैं और समस्त मनोकामना पूर्ण करती हैं।
तो भक्तों, अगर आपको हमारी जानकारी पसंद आई, वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट में जय माता दी अवश्य लिखें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले। आप सभी भक्तों को नवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं। आप सभी पर माँ भगवती कृपा सदैव बनी रहे। तो प्रेम से बोले जय माता दी।